क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। मालूम है बच गया है पति तेरा, नहीं बचेगा, डालेंगे वो लोग। पता है तुझे किसने मारा उसे? जानती हूँ, बचेगा नहीं, बोल देती हूँ, मार के ही छोड़ेंगे उसे वो। हाँ, मार डालेंगे। ये तुम क्या कह रही हो बुआ? अच्छा, वो बुआ, बुआ, बुआ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बुआ, 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 माधव। अरे रे साहब, राम राम। राम। आप साहब आइए आइए। अरे बेटी मीना, साहब के लिए चाय ले आ। आइए आइए साहब। अरे माधव, चाय नहीं पीऊंगा, थोड़ी जल्दी में हूं। बेटी चाय रहने देना। माधव, भाई तुम्हारे बनाए मटकों की शहर में तो बहुत तारीफ हो रही है। साहब, आप बड़े लोगों की मेहरबानी है साहब। माधव, जिस पार्टी को हमने मटके बनाकर दिए थे, वो चाहती है कि लगातार 1 साल तक हम उनके लिए मटके बनाते रहें। मतलब लगातार 1 साल के लिए काम। और अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, फिर तो हम लोग साथ साथ काम करते ही रहेंगे। हैं? माधव, किस्मत बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती। बोलो, क्या कहते हो? साहब, मैं तैयार हूं साहब। साहब, किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं साहब? अरे माधव, ये सब रहने दो। अब मैं चलता हूं, तो तुम्हारी हाँ समझूं? हाँ साहब, हाँ। ठीक है, राम राम साहब। राम राम। मीना, राजू, अरे जल्दी आओ, दौड़ के आओ। अरे बेटा, ये साहब इतनी अच्छी खबर लेके आए हैं। कहते हैं कि साल भर के लिए लगातार काम, हाँ, और पैसे भी साथ साथ, वो भी बढ़ा के। अरे वाह बाबा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ रे, और जब हम साहब का काम शुरू कर देंगे तो तुझे हाट जाकर अपना सामान भी नहीं बेचना पड़ेगा। तब तो तुम भी हमारे साथ खेल सकती हो, है ना मीना? नहीं रे, मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगी। तो बेटा, फिर तो क्या करेगी? हाँ? स्कूल जाएगी, है ना? हाँ बाबा, मैं स्कूल जाऊंगी। बाबा, मैं स्कूल जा सकती हूँ ना? नहीं बेटा, लड़कियां स्कूल नहीं जाती। विमला, ये बास क्यों आ रही है घर में? हाँ, वो घर में मच्छर मारने की दवाई छिड़कवाई है ना, इसलिए। पर काफी बदबू आ रही है नहीं? पर थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, और इसके बाद मच्छर भी नहीं होंगे घर में। अच्छा, तू कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी। अरे मैं कहाँ, वो छिड़काव करने वाले भैया ही बता गए थे
कह रहे थे छिड़काव के 5-6 घंटे बाद ही कमरे में आना, पर अब तो ठीक है। मैं खुशबू को भी अभी अभी अंदर लाई हूँ। अच्छा सुन, बिटिया सो गई हमारी? हाँ, आज तो वक्त पे सो गई। बड़ी खूबसूरत लग रही तू आज। बस बस बातें मत बनाओ। अरे मैं बातें का बना रहा हूँ, मैं तो बस वो कह रहा हूँ जो सच है। और सच क्या है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। हाँ रे। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, बोलूं? ना कहूँगा तो नहीं बोलेगी? अच्छा बोल। वो हमें अपने दूसरे बच्चे के लिए इंतजार करना चाहिए, कम से कम 2 बरस। तब तक खुशबू भी बड़ी हो जाएगी और मेरा शरीर भी दूसरे बच्चे के लिए तैयार हो जाएगा। तो क्या कह रही बिमला? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर ये मैं कैसी बातें कर रही बिमला तू आज? भला मैं तुझसे दूर 2 बरस रह सकता हूँ? धत, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ। मैं तो उन गोलियों की बात कर रही हूँ जो बच्चा रोक सकती हैं। मैं बस उन्हें खाती रहूँगी और हम 2 बरस तक। अच्छा, तू तो बड़ी समझदार वाली बात कर रही है बिमला। हैं? इससे तो हमारा और हमारे बच्चे का ही फायदा है। हम खुशबू का ध्यान रख पाएंगे, उसकी देखभाल कर पाएंगे और तेरी सेहत भी अच्छी रहेगी। वैसे तुझे गोली मिली कहाँ से? कमला, हमारी आशा बहन जी से। अच्छा बिमला, मैं तेरे साथ हूँ। हम अपना अगला बच्चा 2 बरस बाद ही करेंगे। ले, अब तुझे गोलियां खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छोरी तो मुझे और तुझे मिलने नहीं देगी। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार सरपंच जी, आप यहाँ? हाँ, वो आपसे कुछ सलाह लेनी थी। हाँ हाँ कहिए। वो मेरी बेटी है ना उषा। हाँ हाँ। मैं उसे स्कूल भेजना चाहती हूँ। वैसे उसे खुद भी पढ़ने की बहुत इच्छा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा मास्टर जी, अपने यहाँ स्कूल में उसे भेजा जा सकता है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपको तो पता ही है अपने गांव का क्या नज़रिया है इस बारे में। विद्या और उषा को स्कूल भेजने का सोच रही हूँ, पर जानती हूँ ये भी इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूँ आप इसमें कुछ कर सकती हैं। मेरा मतलब अपने गांव की लड़कियों के स्कूल जाने के बारे में। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? आप तो सरपंच हैं, अब तो आपको गांव भी मानता है। आप शुरुआत कर सकती हैं। वैसे भी आपके सरपंच बनने पर कितना कुछ हुआ इस गांव में। स्वच्छता अभियान, टीकाकरण, आंगनवाड़ी। पर मास्टर जी, मैं फिर कह रही हूँ ये इतना आसान नहीं है। आपको तो मालूम ही है कि पहले भी इस बारे में कितना कुछ हुआ जो अच्छा नहीं हुआ। जानता हूं, एक समय में इसकी पहल मैंने ही की थी और बड़े घर खैर, उन बीती बातों को याद करके क्या फायदा। अब तो एक नई शुरुआत करनी होगी, वो भी एक नए सरपंच को। मास्टर जी, पर यह आसान तो यहाँ कुछ भी नहीं है। शायद विरोध भी होगा, पर अपनी पंचायत की शक्ति के बल पर आपको इसे हासिल करना होगा। फिर मैं भी आपके साथ हूँ। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ये क्या काम है कि आप राजपुरा की सरपंच अपनी बेटियों को स्कूल भेज रही हैं। आपके इस कदम से बहुत लोगों को हौसला मिलेगा। मास्टर जी, फिलहाल तो आपके जोश से मुझे हौसला मिल रहा है। मैं जरूर कुछ करूंगी। आपकी ये पहल असफल नहीं होगी, बता देता हूँ।